तो दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि अगर किसी के ऊपर कष्ट आ रहे हैं, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे कुछ भी है, तो ऐसे केस में ये कहा जाता है कि आपको कहीं पर 3 वृक्ष लगाने हैं। कौन से होते हैं ये 3 वृक्ष? जिनके कारण जीवन में आ रही दुःख दुविधाएँ सब दूर हो जाती हैं और ये जीवन से 3 वृक्ष यानी कि हमारे जीवन से हर तरह के संकटों को दूर करने वाला होता है, जीवन को मार्ग पर लाने वाला होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन 3 चमत्कारी वृक्ष के बारे में, कैसे लगाने हैं, कब लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है, सब आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों जब भी जीवन पर संकट आता है तो हम कहीं ना कहीं प्रकृति का सहारा लेते हैं। प्रकृति में जल भी है, उपाय हमारे जल में भी होते हैं, वायु भी है, अग्नि भी है, सब कुछ है। यानी कि ये सब कुछ हम ही हैं पंच तत्व से बने हुए, और इन्हीं पंच तत्व में जब डिस्टर्बेंस आ जाता है तब हम इन्हीं को नेचुरल तरीके से प्रकृति की सहायता लेके करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वृक्षारोपण एक सबसे बड़ा कल्याण का काम है, पुण्य का काम है। हम प्रकृति को भी शुद्ध कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने जीवन में किसी प्रकार के पूर्व जन्मों के ऋण जो होते हैं उनसे भी मुक्ति पा लेते हैं। जब कभी ये ऋण ज़्यादा हावी होते हैं व्यक्ति के जीवन पे, तो जीवन बचपन से ही संघर्षपूर्ण रहता है। किसी प्रकार से या तो बीमारी रहती है, या कष्ट रहते हैं, या परिवार के लोग कहीं ना कहीं दुख परेशानियों में आ जाते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी होती है। तब बात आती है कि आपको 3 वृक्ष लगा देने हैं। वो 3 वृक्ष अक्सर लोग कहते हैं त्रिवेणी। अब ये त्रिवेणी क्या होती हैं, त्रिवेणी क्यों कहा गया है, इनको लगाना कैसे है ये समझिए। सबसे पहले तो त्रिवेणी, जिसमें पीपल, आंवला और साथ ही साथ बरगद। अगर हम 3 वृक्षों की बात करें तो पीपल जो कि बृहस्पति है, और जो आंवला है वो केतु है, और जो तीसरा वृक्ष है वो है बरगद जो कि चंद्र है। अब अगर हम देखें तो बृहस्पति बिना केतु के अधूरे हैं, यानी कि बृहस्पति अगर गुरु हैं तो केतु चेला है। बिना चेले के गुरु कहीं ना कहीं एक तरह से वो शक्ति विहीन हो जाते हैं जो उनको चाहिए होती है। तो इस तरह से चंद्रमा जो कि हमारी आयु का भी कारक है, आयु, अगर वो आयु आपकी ज़िंदगी कहीं कष्टों से भरी है, दुखों से भरी है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा के बुरे असर हैं। धन नहीं रुकता, धन की परेशानी है, कर्जे में आ गए हो, मानसिक दिक्कतें हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं, कुछ भी ये जो आयु के संकट बनाते हैं सब चंद्र से देखे जाते हैं। जब भी बच्चा कहीं बीमार रहता है, बहुत दिक्कत रहती है, बहुत परेशानी होती है, माँ बाप 2-2 मिनट में बच्चे को लेके हॉस्पिटल में भागते रहते हैं, कहीं इधर जाके माथा टेकते हैं, कहीं उधर करते हैं। ये सब चीज़ें माता पिता और साथ में जो भी उनके कुनबे के लोग होते हैं सब परेशान होते हैं। पैसा पानी की तरह बहता है। अगर थोड़ा बड़ा हो गया व्यक्ति, कहीं ना कहीं बच्चा अगर मान लीजिए माता पिता को दुख देने वाला होता है, कहीं बुरे रोग लग गए, कोई परेशानी हो गई, बच्चा गलत संगत में पड़ गया, ये एक एडोलेसेंस एज जो है उसको बिगाड़ रही है, तब आपको ये उपाय करना है। अगर थोड़ा वृद्ध हो गया है बच्चा, यानी कि बुज़ुर्ग बन गया है या जवान है, उसके जीवन में संकट हैं, उसको संतान के सुख नहीं मिल रहे हैं, करियर में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी, देखिए बच्चा बूढ़ा या जवान हर कोई व्यक्ति त्रिवेणी के वृक्ष लगा सकता है। और आप ये समझ लीजिए कि जो सावन का पावन महीना है, अब महीना 1 नहीं है, महीने 2 हैं, तो आपको तो डबल बेनिफिट मिल रहा है भगवान के सानिध्य में, भगवान के साथ जुड़े रहने में, प्रकृति के साथ जुड़ने में। जितना धर्म कर्म हो सकता है कर लीजिए, मौके बार बार नहीं आते हैं। ऊपर वाला आपको हाथ खोल कर देता है और आप उसके लिए करने के लिए आपके हाथ बंध जाते हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही है। जब देने वाला नहीं सोचता है तो लेने वाला क्यों सोच रहा है। लेने वाले कौन है? हम हैं। उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं कर लीजिए। ये मौका है। किसी चलिए कहने को ये कहावत भी है कि किसी समझदार की बात अगर आपको समझाई जाए तो उसको गांठ बांध लेना चाहिए। और भगवान के भक्ति और भगवान सब इन चीज़ों में जुड़ने के लिए मौके की तलाशी नहीं करनी चाहिए। जब भी आपका मन करे, जब भी कुछ हो, कर डालो कुछ ना कुछ। तो चलिए अब हम बात करते हैं त्रिवेणी के बारे में। देखिए आपको मैंने इनकी उपयोगिता बता दी, इनको ग्रहों से संबंधित बता दिया, सब बता दिया। अब ये लगाने कहाँ हैं? देखिए सावन का समय है और इस सावन के समय में वृक्ष या कुछ भी जो नेचुरल चीज़ें हैं, प्रकृति है, ऑटोमेटिक बढ़ती है, क्योंकि जल जो कि चंद्रमा है, जो कि बादलों से बरस कर हमारी प्रकृति को
पनपने में मदद करता है और हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं। अगर हम पनप नहीं पा रहे हैं तो इस तरह से प्रकृति की मदद लेनी है। आपको त्रिवेणी यानी कि ये 3 पौधे, जिसमें कि बरगद, पीपल और आंवला, ये तीन पौधे ले लीजिए, यानी कि एक पौधा सबका ले लीजिए। 3 पौधे हो गए टोटल। इनको आप गुरुवार के दिन, सोमवार के दिन, ये 2 दिन हैं, बहुत बढ़िया दिन है। इन दिनों में कहीं पर भी जाकर आप, चाहे वो पार्क हो, चाहे आपके घर के आसपास का कोई पब्लिक प्लेस हो, चाहे धर्म स्थान हो, कुछ भी हो, वहाँ जाकर लगा दीजिए अपनी मनोरथ प्रार्थना को करते हुए। और इसके आसपास 4 दीवारी या कुछ जाली वगैरह लगा दीजिए, जिससे ये बढ़े। जैसे जैसे ये पौधे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके संकट घटेंगे। यानी कि देखिए, अब यहाँ पर उल्टा चलता है, पौधा बढ़ा, आपके संकट घटे। जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, इसलिए बढ़ने का मौका दीजिए। मान लीजिए बीच में कभी ख़राब हो गए, कोई पौधा नहीं चल पा रहा है, कोई पौधा किसी तरीके से ख़राब हो गया है, तो दोबारा से आप गुरुवार या सोमवार का दिन तलाश कर दोबारा फिर लगा दीजिए। इसमें कोई भी किसी प्रकार की दुविधा मत अपने दिमाग में लाइएगा। बहुत सिंपल है, बस ये एक सिंपल तरीका है, कोई खर्चा नहीं है। आपके यहाँ नर्सरी होगी तो वहाँ से ले आइए, नहीं तो कहीं से आप, अगर खुद से आप उखाड़ते हो, कहीं से खोदते हो, तो आप प्रार्थना कर कर ही उखाड़िएगा कि इस तरह से हमारी परेशानियां हैं, आपको मैं ले जाकर तीनों वृक्षों को एक साथ करना चाहता हूं, ताकि मेरे घर परिवार की, मेरे संतान की, मेरे किसी चाहने वाले की, मेरे किसी परिवार के मेंबर की या मेरी खुद की परेशानियां दूर हों। तो वृक्षारोपण कहने को तो लोग ये करते नहीं हैं। अगर कुछ बातें देखिए, वीडियोस आपने अक्सर देखा होगा, कुछ वीडियोस तो बहुत चल जाती हैं, बहुत लोग व्यूज़ देखते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे ऐसे उपाय बोले जाते हैं जो चुटकियों में इंसान कर लेता है। पर जहाँ मेहनत करनी हो या कुछ समझ वाली बात हो या पूजा पाठ या फिर प्रकृति से जुड़ने वाली बात हो, तो लोग नहीं करते हैं, वो आलस कर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वीडियो को स्किप कर लेते हैं, स्किप कर कर के देखते हैं। तो ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती उनकी होती है कि वो कहीं ना कहीं जो मेन ज्ञान की बातें हैं उनको कहीं ना कहीं स्किप कर जाते हैं और उन चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं कि जिनसे कोई लाभ नहीं होता है। लाभ तब तक नहीं होगा जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे। तो इसी तरीके से सबसे बड़ी शक्ति है प्रभु की शक्ति, और प्रभु ने बनाई है प्रकृति, और इस प्रकृति का ध्यान रखोगे तभी हम हैं प्रकृति का हिस्सा, जो कि हम बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सावन का इतना पावन महीना चल रहा है, तो इस समय में इस वीडियो में ज़रूर आप कमेंट कर कर हर हर महादेव ज़रूर आप लिखेंगे, ताकि आपके घर में भगवान शिव की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।